हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जब हम इंडियन थिंकर्स की, इंडियन फिलोसफर की बात करते हैं, इसमें राजा राम मोहन राय जी हैं, इनका नाम सबसे पहले आता है। जे 1772 में इनका बर्थ होता है एंड इनकी डेथ होती है 1833 में। तो 60 इयर्स में इन्होंने बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं वो किए थे, जिस वजह से ये चाहते थे पूरे समाज में, इंडिया में इक्वालिटी आए। और हम जो सती प्रथा की बात करते हैं, इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले स्टेप राजा राम मोहन राय जी ने ही लिए थे। तो राजा राम मोहन राय जी का नाम है तो थिंकर्स में, इंडियन रेनेसांस में सबसे पहले लिया जाता है। अगर हम कोई एग्जाम्स देते हैं, उसमें अगर कोई हमसे पूछता है तो इंडियन रेनेसांस है वो कब स्टार्ट होती है, तो इंडियन रेनेसांस का टाइम पीरियड राजा राम मोहन राय जी से स्टार्ट होता है। जी ही फर्स्ट रेनेसांस है, उसके थिंकर माने जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय जी की ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो हम इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियाज रेनेसांस। तो रेनेसांस का मीनिंग क्या था? जब हम रेनेसांस करते हैं, वैसे जे वेस्टर्न में रेनेसांस आई थी, मेडिवल पीरियड है, तो एशियन पीरियड के बाद मेडिवल पीरियड था, बहुत ही डार्क पीरियड था। और इसको खत्म करने के लिए जो कैंपेन चलाई जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है, उसको रेनेसांस का नाम दिया जाता है। जैसे वेस्टर्न में रेनेसांस आती है, वैसे ही इंडिया में भी रेनेसांस का पीरियड स्टार्ट होता है। तो मॉडर्न इंडिया, आज का जो इंडिया है, तो 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, आज 21st सेंचुरी में है। 3 सेंचुरीज पहले ही इंडिया को मॉडर्न बनाने की बातें राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो इंडियन रेनेसांस का पीरियड इनसे ही स्टार्ट होता है, इसीलिए इनको फादर माना जाता है। इंडिया में जो कास्ट सिस्टम प्रिवेल कर रहा था, जो वुमन है, वुमन के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, इसके अगेंस्ट आवाज उठाने वाले यही थे। सती प्रथा थी, इसको खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत से स्टेप उठाए थे। विडो रीमैरिज है, इनको इन्होंने प्रमोट किया था। इंटरकास्ट मैरिज है, इनको एडवोकेट कर रहे थे। तो इतना ज्यादा इंडिया को मॉडर्न बनाने की बात कर रहे थे कि एजुकेशन में इंडियन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये सब कुछ चाहते थे, इसीलिए रेनेसांस में इनको हम फादर कहते हैं। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, राजा राम मोहन राय जी एक टायरलेस रिफॉर्मर थे। इन्होंने इंडिया में रिफॉर्म लाने के लिए बहुत से स्टेप उठाए हैं, चाहे हम सोशल रिफॉर्म्स की बात करें, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करें, कास्ट रिलीजियस रिफॉर्म है, वो भी लेकर आए थे। जे एक लिबरल रिफॉर्मर थे। लिबरल का मीनिंग हो गया इंडिया को लिबरलाइज करने में, इंडिया में सबको इक्वल राइट्स देने में बिलीव करते थे। तो जे लिबरल रिफॉर्मर थे। खुद राजा राम मोहन राय जी ब्राह्मण थे, लेकिन जे हर एक कास्ट को इक्वल मानते थे। हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। 18th सेंचुरी में जब 18th सेंचुरी में जब कास्टिज्म बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रहा था, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उस टाइम राजा मोहन राय जी कह रहे हैं सभी कास्ट इक्वल हैं। तो ये लिबरल रिफॉर्मर हैं। तो इनको ही हम फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज मानते हैं, जिनके थ्रू हमने इक्वालिटी लाने की कोशिश की थी। तो ब्रह्मो समाज क्या है, हम इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी करेंगे। तो इनको बहुत से टाइटल मिलते हैं। तो इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो इनके बाद आते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इनऑग्रेटर ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, इनको इनऑग्रेट करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन राय जी थे। ए ल्यूमिनस स्टार, तो ये ऐसे स्टार हैं जिनको हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। इन्होंने जो इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया है, किसी ने भी नहीं किया है। इनको हम राजा कहते हैं। तो इनका नाम राजा नहीं, पहले राम मोहन राय था। तो राजा जो टाइटल है मुगल एम्पायर अकबर टू है, इन्होंने दिया था। इनकी जो भी कंट्रीब्यूशन थी, इसके लिए इनको राजा का टाइटल दिया जाता है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम करते हैं। उसके बाद तो इस तरह इनको बहुत से टाइटल मिलते हैं। अब हम इनका बर्थ एंड एजुकेशन की बात कर लेते हैं, इनके वर्क की बात कर लेते हैं। तो जे 22 मई 1772 में इनका बर्थ होता है, हुगली जो बंगाल में है। तो जे एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेते हैं। तो 72 में बंगाल में ब्राह्मण फैमिली में, जहां पर ब्राह्मण को सुपीरियर कास्ट माना जाता था,
उस फैमिली में जन्म लेने के बाद भी जिस सभी कास्ट को इक्वल मानते थे। एंड जो बंगाल है, बंगाल में रिफॉर्म लाने के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले राजा राम मोहन राय जी थे। इन्होंने बहुत सी लैंग्वेज हैं इनको लर्न किया था। तो ही लर्नड 11 लैंग्वेज। तो इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है बंगाल में ही होती है, लोकल एरिया में होती है। तो इनको पढ़ने का शौक था, जहां भी जाते थे नई लैंग्वेज है वो सीखने में बिलीव करते थे। इनको सभी वेद आते थे, जिस भी लैंग्वेज को सीखते थे वहां के जो मेन ग्रंथ थे, महान बुक्स थी, इन सबको पढ़ते थे। अगर चाहिए तो उनके लिए जे आगे ट्रांसलेट भी कर देते थे। तो इनको 11 लैंग्वेज, उर्दू, हिंदी, बंगला, अरेबिक, संस्कृत, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, फ्रेंच, हैब्रू, तो जिस सभी लैंग्वेज का इनको ज्ञान था। इसीलिए सभी लैंग्वेज को पढ़कर जी जान चुके थे कि अगर हम इंडिया में डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमको रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो इंडियन कल्चर है वो भी बहुत महान है। तो इसके लिए हमको जरूरत किसकी है? जो भी इवल्स पाए जा रहे हैं, चाहे हमारे सोशल है, रिलीजियस है, इन इवल्स को खत्म करना जरूरी है। तो 1803 से 14 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया। उसके बाद 1814 में जो जॉब छोड़ देते हैं, उसके बाद अपनी लाइफ को डिवोट कर देते हैं फॉर सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। तो ये रिफॉर्म्स लाने के लिए बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इनका जे मेन बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाती है। उसके बाद हम करते हैं राइस राइटिंग्स एंड वर्क। तो इन्होंने क्या कुछ लिखा है, तो जो इनकी कंट्रीब्यूशन है, तो इनको वेदों का ज्ञान था, सभी लैंग्वेज आती थी, जब बहुत ज्यादा ट्रांसलेट करते थे किसी भी लैंग्वेज में लोगों को समझाने के लिए, इनलाइटमेंट करने के, नॉलेज को स्प्रेड करने के लिए। तो इनके कुछ ग्रंथ हैं, जैसे वेदांत ग्रंथ हो जाते हैं, वेदांत सारा हो जाता है, ईशोपनिषद हो जाता है, लॉट्स ऑफ पिटीशंस हैं, लेटर्स हैं, पैम्फलेट्स हैं। तो ये क्या है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, लोगों को अवेक करते हैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए। जिन लोगों को लेटर्स भी लिखते हैं एंड इसके लिए पैम्फलेट्स हैं, पैम्फलेट्स को प्रिंट कराकर जे लोगों में बांटते हैं। तो इस तरह जिस सरकार की जो भी हमारे साथ गलत होता है उसके लिए पिटीशन भी दाखिल करती है। तो इन्होंने बहुत से न्यूज़पेपर्स हैं वो स्टार्ट किए थे एंड पीरियोडिकल्स भी स्टार्ट किए थे न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स में, जिसको बंगला में, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये किस पर्पस के लिए थे? टू प्रोपोगेट साइंटिफिक, लिटरेरी एंड पॉलिटिकल नॉलेज, ताकि लोग इनको पढ़ने के बाद वो भी साइंटिफिक नॉलेज गेट सके, वो लॉजिकल बन सके। जो हमारे रिलीजियस रिफॉर्म्स हैं वो एजुकेशन के थ्रू ही हम ला सकते हैं, इसलिए ये एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दे रहे थे। तो ये होगी इनकी राइटिंग्स वर्क हो गया। और उसके बाद हम ब्रह्मो समाज की बात करते हैं, जिसके फाउंडर राजा राम मोहन राय जी थे। इन्होंने 1828 में इसको स्टार्ट किया था। तो ब्रह्मो समाज में इन्होंने जो ब्रह्मो समाज है ये क्या था, ये सोशल रिलीजियस मूवमेंट थी। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसमें जो भी हमारे समाज में इवल्स हैं, इन इवल्स को खत्म करने के लिए बनाया गया था। तो ब्रह्मो समाज, पहले इसको ब्रह्मो सभा कहा जाता था, ब्रह्मो सभा से ब्रह्मो समाज बन जाता है, जिसका मोटिव क्या है? बंगाल में मेन लीजिए बंगाल के थे, तो बंगाल में जितने भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इवल्स हैं इनको खत्म करना था। तो जो ब्रह्मो समाज है इसका चीफ एम भी क्या था? वर्शिप ऑफ इंटरनल गॉड। तो जी गॉड में तो बिलीव करते थे, कौन से गॉड की? सबका परमात्मा एक है, सभी गॉड एक ही हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। जी क्रिश्चियन को भी मानते हैं, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने बाद में, पहले तो क्रिश्चियन खुश हो जाते हैं कि हाँ जी क्रिश्चियनिटी को मानने लोग कहते हैं आप क्रिश्चियन को स्वीकार कर लीजिए, इसको अपना धर्म बना ले, लेकिन जी नहीं मानते हैं तो इनको भी क्रिटिसाइज करते हैं। जी कहते हैं सभी परमात्मा एक है, ऑल गॉड इज वन। तो जी इंटरनल गॉड है इसमें बिलीव करते हैं। जो ये नहीं कहते आपका परमात्मा अलग है, हमारा परमात्मा अलग है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, एक पेड़ है, पेड़ की रूट एक होती है लेकिन उसके ब्रांचेस डिफरेंट होती है। वैसे ही परमात्मा एक है, उसी की ब्रांचेस से हिंदू, मुस्लिम, सिख हैं, क्रिश्चियन है, जे जनरेट होते हैं। जो ब्रांचेस है इसका रूट एक है, तो परमात्मा क्या है? एक ही बन जाता है। तो जे किसके अंगेज से? प्रीस्टहुड के अंगेज से, रिचुअल्स के अंगेज से, सैक्रिफाइसेस हैं इसके अंगेज से। तो ये इन सबको खत्म कर सच्ची एजुकेशन है वो देना चाहते थे। ये फोकस करते थे ऑन प्रेयर्स, मेडिटेशंस
एंड रीडिंग्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो ये चाहते थे जो एक्चुअल में ग्रंथ है हमको पढ़ना चाहिए। इनको खुद को 11 लैंग्वेज आती है, तो इनके जो भी धार्मिक ग्रंथ थे इन्होंने खुद पढ़े हुए थे। एंड जो भी रिलीजियस के नाम पर लोगों को लूट रहे थे इनको एक्सपोज करते थे, एक्सपोज द रिलीजियस हाइपोक्राइसिस। तो इसलिए जे रिलीजियस में रिफॉर्म लाना चाहते थे। तो जो ब्रह्मो समाज है इट लेड टू इमर्जेंस ऑफ रैशनलिज्म एंड इनलाइटमेंट। तो ये क्या करता था, लोगों को रैशनल बना रहा था, जो भी बेतुके इलॉजिकल बातें हैं उनसे ऊपर उठा रहा था, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम एंड बिलीव इन द यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन। सभी रिलीजन्स क्या है, एक है। इसमें ब्रह्मो समाज है। ब्रह्म समाज के फाउंडर राजा राम मोहन जी बिलीव करते थे। तो 1866 में ब्रह्मो समाज में स्प्लिट हो जाती है, जिसमें एक बनते हैं भारतीय ब्रह्मो समाज, जिसके हेड बनते हैं केशव चंद्र सेन। उसके बाद आदि ब्रह्मो समाज होते हैं, जिसके आगे लीडर बनते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर। तो इस तरह ब्रह्मो समाज आगे दो हिस्सों में बंट जाता है। तो 1930 में जे यूके भी जाते हैं। जो सती प्रथा है, सती प्रथा को खत्म करने के लिए एक्ट बनाना के लिए जे 30 में यूके जाते हैं, लेकिन इनकी रिफॉर्म्स हैं ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। 33 में इनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस तरह आज हमने राजा राम मोहन राय जी हैं, इनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन की है। नेक्स्ट सेशन में हम इनके रिफॉर्म्स करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट पर बुक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।